हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा है और दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार में अब बीजेपी के दिग्गज नेता उतर रहे हैं। आप सोचिए, एमसीडी का चुनाव है और इसमें मुख्यमंत्री भी उतर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फिलहाल हम बात करें तो उनके इस दौरे को लेकर जानकारी देना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि परवाणु में बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। परवाणु में क्या बैठक है इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत बड़ी और कड़ी टक्कर है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर यह भी देखने को मिलेगा कि वो आम आदमी पार्टी को जमकर घेरते भी नजर आने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 से 3 दिन चुनाव प्रचार के बाद शिमला लौटेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, पूरा शेड्यूल आप बताएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरे को लेकर? बिल्कुल कमल, देखिए आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाना है। हालांकि उससे पहले परवाणु में जो बैठक होगी उसके बाद सीधा दिल्ली रवाना होगी और जानकारी ये है कि शाम को 5:30 बजे रोड शो दिल्ली में होगा शालीमार बाग में। तो ये उनका जो है आज का कार्यक्रम है। हालांकि जानकारी है कि 1-2 दिन और भी वहां पर चुनाव प्रचार में रहेंगे क्योंकि एमसीडी के चुनाव वहां पर हो रहे हैं और भाजपा आज महारैली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कर रही है। 14 मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्यों के 14 मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। खुद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोड शो करने वाले हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी भी यहाँ ड्यूटी लगी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरी ताकत जो है एमसीडी चुनाव के लिए झोंकी है भाजपा ने और इसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री की भी वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। और उनके साथ साथ भाजपा के और भी बड़े नेता वो अलग अलग स्थानों पर उनकी वार्ड वाइज जो ड्यूटियां हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन क्योंकि आज महारैली हो रही है तो इस तरह से पूरा आक्रामक प्रचार जो है आज वो दिल्ली एमसीडी में देखने को मिल सकता है। तो परवाणु में जो बैठक होनी है उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे और रोड शो के बाद आज दिल्ली ही रुकने का कार्यक्रम है और कल भी जो है छोटे जनसंपर्क कार्यक्रम वहाँ जो है मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकते हैं और उसके बाद वापस शिमला लौटेंगे। एक बात बताइए प्रदीप, अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं तो इसके पीछे का मकसद ये भी होगा कि जो वहां के वोटर्स है जो हिमाचल से संबंध रखते हैं उनको प्रभावित किया जा सके और बीजेपी के पक्ष में वो वोट करे। क्या इसी एजेंडे के साथ उनका ये चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में काफी सारे हिमाचली हैं जो वहां पर बसे हुए हैं और पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो दिल्ली चुनाव की बात हो या फिर बाकी भी यहाँ पर जब चुनाव हुए हैं पहले भी एमसीडी में, तब भी हिमाचल से नेता यहाँ पर चुनाव करते हुए देखे जो है नजर आए हैं। क्योंकि हिमाचल के काफी लोग बसे हैं, काफी जो संस्थाएं तक वहां पर बनी हुई है जो अमूमन जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे वो संस्थाएं भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचती थी, चाहे वो प्रवासी हिमाचली हो चाहे बाकी जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलते थे। तो कोशिश बिल्कुल कोशिश यही है। आपने सही कहा प्रदीप कि अब अगर कोई भी हिमाचली वहां पर जाकर बसा होगा और उसका वोट दिल्ली का बना होगा तो प्रभावित हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस दौरे से और हिमाचली को भी संबोधित तो करेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को जो एमसीडी चुनाव में वोट डालने वाले हैं उनको भी संबोधित करते हुए ये जरूर बताने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या डिफरेंस है अगर तुलना की जाए। और इस समय वहां की जो सियासत है वो बहुत गर्मा गर्म है, सर्द के मौसम में भी। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी चुनाव प्रबंधन की भी बैठक है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस खबर को लेकर आपको विस्तार से हम जानकारी देने जा रहे हैं। आज सोलन के परवाणु में यह बैठक होने जा रही है। सभी समितियों से फीडबैक लिया जाएगा। चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप शामिल होंगे इस बैठक में। विधानसभा चुनाव को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सोलन में चुनाव प्रबंधन की बैठक है बीजेपी की। प्रदीप, क्या फीडबैक लिया जाएगा इस दौरान? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मौजूद रहने वाले हैं
और हिमाचल बीजेपी के बॉस भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। किस तरह का फीडबैक नतीजे से पहले? बिल्कुल कमल, देखिए 10:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी परवाणु में, और लंच तक ये बैठक चलनी है। और उसमें विधानसभा चुनाव में भाजपा की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जो गतिविधियां फील्ड में हुई है उसमें किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, इसको लेकर चर्चा होनी है। क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति का काफी रोल रहता है चुनावों के दौरान, तो ऐसे में तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। चाहे वो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की बात करें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, प्रभारी भी यहाँ पर रहे हैं मंगल पांडे, वो भी इस बैठक में उनको भी बुलाया गया है। और उनके साथ साथ जो चुनाव प्रबंधन समिति के ही अंतर्गत कुछ उप समितियां बनाई गई थी, चाहे वो मैनिफेस्टो से जुड़ी उप समिति थी, या फिर जो चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, मीडिया विभाग से जुड़ी हुई, फिर रैलियों के आयोजन से जुड़ी हुई। तो ऐसी बहुत सारी समितियां बनाई गई थी अलग अलग तरह की। तो वो सारी समितियां इसमें मौजूद रहेंगी। और क्या फील्ड में एक्सपीरियंस रहा, क्या जो जब फील्ड में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उतरे या रैलियां हुई है, उस दौरान जो भी अच्छे बुरे अनुभव है उनको लेकर चर्चा होनी है। और लोगों से क्या रुझान नजर आया है, किस तरह का रुझान जो है मिला है इन समितियों के पदाधिकारियों को, उसको लेकर भी बातचीत होनी है। क्योंकि अभी चुनावी प्रबंधन से जुड़ी बातचीत होनी है सारी की सारी, कि अब चुनावी प्रबंधन कैसा रहा भाजपा का। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, क्या वो हमसे बेहतर कर पाए या हमसे कम कर पाए, ये तमाम विषय इसमें चर्चा के लिए रहेंगे। हालांकि फीडबैक जब भी ऐसी बैठकें होती है तो फीडबैक ली जाती है कि क्या इस वक्त होने वाला है, क्या कितने कैंडिडेट जीत सकते हैं, हार सकते हैं, ये तमाम चीजें इस दौरान चर्चा में अमूमन आती हैं। तो कुल मिलाकर जो काम अब तक हुआ है वो कितना बेहतर हुआ, उसको जो है उसकी फीडबैक यहाँ पर लेने की कोशिश इस समिति की बैठक के जरिए होने वाली है। प्रदीप, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों को लेकर आपसे जानकारी हमें चाहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आपने इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सुबह 10:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। जो भी अपडेट होगा आप तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे।